हाँ क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। तो देखिए ये आपका मान लीजिए सर्कल है, ये सेंटर है। सेंटर अब कह रहा है, क्या कह रहा है, अब सेंटर ऑफ द सर्किल क्या है 2 और 3, ये हो गए इसके 2-3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, 2-3 ये हो गया 2-3। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे ये देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और बी, ये ए है और ये बी है। बी का दिया हुआ है 1-4, लेकिन यहाँ पर x और y ये नहीं दिया हुआ है, तो x और y लिख दीजिए, डेट्स इट, ये आपका हो गया। और अब क्या होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, क्या होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, इसको कहते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये क्या होता है, ये होता है x, अब सेंटर, ये सेंटर है, यही है मिड पॉइंट। x इज इक्वल टू होता है x1 + x2/2। अब चूंकि x ये 2 है, यहाँ 2 रखा, x1 क्या है, x है, x रखा, x2 क्या है, 1 है, पहला x होता है, दूसरा y होता है एक्सिस का, ये 1/2, ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग, यानी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, पहला आपका x आ गया आपका, इस पर ध्यान देना। अब जब x 3 आ गया, अब y का निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या होता है y1 + y2/2। अब ये x का मिड पॉइंट है और ये y का है -3, तो यहाँ रखा -3 इज इक्वल टू, ये x1 ये y1 क्या है, y है, और y2 क्या है मेरा 4 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y2 है, y2 4 है, ये रखा 4/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा y + 4 इज इक्वल टू 2 3 जब -6, y इज इक्वल टू -6 पहले से है, +4 इधर जाएगा, साइन चेंज होता है ट्रांसपोजिंग में, -4, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, ध्यान देना। तो x अब ये क्या आया, यानी a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना आया, ए का ये आया 3 और -10, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट, 4 भाग में बराबर बांट रहा है। ये है लाइन सेगमेंट आपका, ये देखिए, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, a कितना है -2 2, ये रखा -2 और 2, b कितना है 2 और 8, ये रखा 2 और 8। अब 4 इक्वल पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में बांटना है। ये मान लीजिए पहला पार्ट, ये मान लीजिए दूसरा पार्ट, ये मान लीजिए तीसरा और ये चौथा। इसको मान लीजिए P1, इसको मान लीजिए P2, इसको मान लीजिए P3। A इज इक्वल टू P1 होगा, P1 इज इक्वल टू P2 होगा, P2 इज इक्वल टू P3 होगा, P3 इज इक्वल टू B होगा। वाई, बिकॉज लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर भाग में बांट रहा है, इसीलिए इस तरीके से आपको करना है। तो ये बीचों बीच आ रहा है, इन दोनों का बीच ये निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का बीच ये आ जाएगा, फिर इन दोनों का बीच ये आ जाएगा, डेट्स इट। तो पहले P1 निकाल लें, आप P2 निकाल लें, सॉरी P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब P2, अब चूँकि हमको P2 निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, P2 हमको निकालना है। अब P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाता है x1 + x2/2, ये होता है y1 + y2/2। चल भैया, x1 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। x1 कितना है -2 है, और x2 कितना है 2 है /2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8/2, माइनस प्लस कट जाएगा, ये आएगा 0/2 और ये हो जाएगा 10/2, 2 5 जा 10 और 0 का 0 ही रहता है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और 5, इसका आ गया 0 और 5 आ गया P2। और जब P2 आ गया तो ये अब A अब P2 के बीच का ये है P1 है ना, P1 इज़ द मिड पॉइंट, ऐसे लिख सकते हो, P1 इज़ द मिड पॉइंट, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड P2। अब P1 का निकाल लें,
तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है आपको पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ध्यान देना P1 का निकालना है, P2 आ चुका है, ये x1 है, ये है -2 और x2 कितना है, x1 y1 x2 0 है, 0 अपॉन 2, y1 कितना है 2, यहाँ रखा 2 प्लस y2 कितना है 5, ये रखा 5 अपॉन 2। ध्यान देना, ठीक है ना, ये माइनस, अब ये हो जाएगा -2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 5 7 अपॉन 2, ये 2 2 कट जाएगा -1, ये आया -1 और ये आया 7 अपॉन 2। एक अब ये हो गया -1 और 7 अपॉन 2। अब निकालेंगे P3 का। अब क्या है, P3 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, P3 इज़ द मिड पॉइंट, P3 मिड पॉइंट किसका है, P2 एंड B का है। अब ध्यान देना P3 मिड पॉइंट है, तो अब ये x1 y1 ये x2 y2 होगा। अब ध्यान देना, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ध्यान देना, x1 कितना है मेरा, x1 जो है मेरा, x1 मेरा जो है 0 है और x2 कितना है मेरा 2 है अपॉन 2, y1 कितना है मेरा 5 है और y2 कितना है 8 है अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 13 अपॉन 2, 2 1 जा 2, ये आया कितना, ये आया 1 और 13 अपॉन 2। ये आपका आ गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। डैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।